हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आरसू कक्कड़। इस सेशन के अंदर आज हम 17 मई से एसोसिएटेड जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको कवर करेंगे। इन डेप्थ उनकी कवरेज होगी और साथ ही साथ कोई भी आर्टिकल जो होता है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। एडिटोरियल की भी एक डिस्कशन करेंगे। सो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में एक इंटीग्रेटेड मैनर में विल टॉक अबाउट द टॉपिक्स। क्या लिस्ट है वो भी आपके सामने रखती हूँ कि इस सेशन में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। उससे पहले ऑल यू नीड टू डू इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो अपडेटेड नोटिफिकेशंस है वो आप तक पहुँचती रहें। डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस ऑल्सो। यू कैन डू दैट बाय लाइकिंग द सेशन एंड ये सेशंस जो हैं आप शेयर भी कर सकते हो बाकी एस्पिरेंट्स आपके फ्रेंड्स के साथ जो कि सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं। सो यू कैन टेल देम अबाउट दीज वीडियोज़ ऑल्सो, दिस सेशन ऑल्सो, राइट। सो आई थिंक अब विदाउट टेकिंग एनी टाइम सिंपली पहले एक लिस्ट देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। तो ये जो सामने आपके लिस्ट आ चुकी है दैट इज़ जो हम कवर करेंगे। जो चीज़ें जिस मेंस के जिस लाइक जीएस पेपर से लिंक करती हैं वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है ताकि आप लिंक कर पाओ, राइट। पहला जो आर्टिकल आज हम देखेंगे दैट इज़ रिगार्डिंग मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन और यू रेफर टू इट एज माई लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन ऑल्सो। क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं। अगर आपने मिशन लाइफ के बारे में सुना हो दैट वॉज रिगार्डिंग कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, सी इफ़ वी लाइक इट और नॉट, आई बिलीव दैट वी आर दी ओनली रिस्पॉन्सिबल वन जिसकी वजह से ये हो रहा है। हम जो पोल्यूशन कर रहे हैं जिस हद तक कम करेंगे उस हिसाब से चीज़ें वापस ठीक भी होंगी। सो अपने में बिहेवियर चेंज लाने की ज़रूरत है। वो मिशन लाइफ बात कर रहा है आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उसी के विद रिस्पेक्ट टू में, उसी के अलाइनमेंट में, उसी के थीम के साथ बना ये मोबाइल एप्लीकेशन माई लाइफ, ये इसी की ही बात कर रहा है। जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आप क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो, क्या ये मोबाइल एप्लीकेशन आपको किस तरीके से हेल्प करेगा, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपके जीएस पेपर 2 से भी लिंक करता है। फिर हम एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे दैट इज़ बुरचापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सेंचुरी जीएस पेपर 3 से लिंक करती है और ये कहाँ पर है? असम के अंदर है। असम में बहुत से और प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी हैं, हम मैप में भी देखेंगे। लेकिन जैसे कि मैं हर सेशन में एक सेंचुरी, एक टाइगर रिजर्व या कुछ भी जो न्यूज़ में है डेली एक ना एक तो आ ही जाता है। और मैं ये आपसे एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ कि जो टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही हैं आप उनको मैप में जाकर लोकेट कर रहे हो और जिस तरीके से ये पढ़ना है वो वैसे पढ़ भी रहे हो। किस तरीके से पढ़ना है? जैसे आज हम इस सेशन में असम घूम के आएंगे तो आपको क्या करना है आज होमवर्क में, असम के रिगार्डिंग जो भी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं खुद से मैप में जाकर उनको याद करना है और उनका अरेंजमेंट देखना है। मैं वैसे आपको आज मैप भी दिखाऊंगी, ठीक है। और बाकी जो सेंचुरी के बारे में डिटेलिंग्स हैं, रिवर्स एसोसिएटेड हैं, एवरीथिंग विल टॉक अबाउट इट। सो यू कैन लिंक इट विद जीएस पेपर 3। नेक्स्ट इज कर्नाटका असेंबली के पोल्स, जो इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, कांग्रेस जीती, तो वहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है नोटा के बारे में। जहाँ पर देखो अगर मान लो एक बीजेपी का कैंडिडेट है, एक कांग्रेस का कैंडिडेट है और जो वोटर है वो ना तो उन्हें कैंडिडेट ए ना कैंडिडेट 2, मतलब दे वांट टू गो विद नोटा, नन ऑफ द अबव, राइट। ऐसा करके जब आपके पास भी ऑप्शन आता है ना, प्रीलिम्स में 4 ऑप्शंस बनते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से ऑप्शंस के साथ जाना चाहते हो, सो देयर इज़ ऑप्शन डी ऑल्सो। सो यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन जो है अकॉर्डिंग टू दैट 2.6 lakh voters opted for नोटा in the recently कर्नाटका में जो इलेक्शंस हुए उसके रिगार्ड में। तो यहाँ पर कौन सी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये शुरू हुआ, फर्स्ट टाइम नोटा कब असेंबली इलेक्शंस में इंट्रोड्यूस हुआ। सो एवरीथिंग विल टॉक अबाउट इट जो आपके जीएस पेपर 2 से भी लिंक करता है, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये अथॉरिटी न्यूज़ में है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सा एक्ट, कौन सा लॉ, बेसिकली अगर कोई बैकिंग है तो किसकी है, न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी एक 5 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी जो है बनाई गई है एंड उसको जो हेड करने वाली हैं वो हैं प्रतिमा मूर्ति जी। शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, निमहंस, बैंगलोर के अंदर ये इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर ये जो कमेटी बनाई जा रही है अंडर दी बेसिकली द चेयर पर्सन जो है वो प्रतिमा मूर्ति के अंडर, तो
पर्पस ये है, मैं इंश्योरेंस की भी यहाँ पर बात करूँगी। तो लिंक करना है अब आपको, जैसे मेंटल हेल्थ जिसके बारे में लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सोचते नहीं हैं, कैसे अब आप मेंटल हेल्थ को इंश्योरेंस के साथ लिंक करते हो, उसको उसके कवरेज के अंदर लेके आने की जो बातें होंगी, सो एडवाइसेस होंगे और इनपुट्स जो दिए जाएंगे इस रिगार्ड में, वो यहाँ पर होगा। एंड वी ऑल विल डिस्कस कम्प्लीटली अबाउट दिस अथॉरिटी ऑल्सो। तो ये आपके GS पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो एंड पेपर 2 से भी कर सकते हो। मिल्कवीड बटरफ्लाइज, ये GS पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो, और कैसी बटरफ्लाइज हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं, क्या इनका स्पेशल फीचर है, वो सब हम कवर करेंगे। नेक्स्ट इन न्यूज़ इज़ दी एडिटोरियल, जो कि आज हिंदू के पेपर में आया है। राजस्थान मूव स्पेल सम होप फॉर द गिग वर्कर्स। तो राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा क्या स्टेप लिया है, व्हाट दे हैव कम अप विद इन दिस डायरेक्शन सो एज टू गिव सम होप फॉर द गिग वर्कर्स। हमने ऑलरेडी, अगर आपने ब्लिंकिट के रिगार्डिंग जो प्रोटेस्ट हुए थे, ब्लिंकिट में जो वर्कर्स थे, दोज हु वर प्रोटेस्टिंग विद रिस्पेक्ट टू देयर पे रोल्स, राइट, तो हमने उसके रेफरेंस में गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स के बारे में बात करी हुई है ऑलरेडी। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि एक दिन सेशन लिया 4 दिन गायब हो गए, तो एक दिन भी मत देखो, कोई फ़ायदा नहीं है। कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द करंट अफेयर्स डेली। अब वापस से हम आज थोड़ा गिग वर्कर्स के रेफरेंस में, मतलब राजस्थान की जो गवर्नमेंट है, जो स्टेप इस डायरेक्शन में उन्होंने लिया है फॉर गिग वर्कर्स, उसके विद रिस्पेक्ट टू में हम गिग वर्कर्स, गिग इकोनॉमी, द चैलेंजेस दे आर फेसिंग, विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। ठीक है, तो अब आई थिंक आपको पता चल गया है कि कैसे हम इस सेशन में प्रोसीड करेंगे और क्या कुछ अपने को कवर करना है। ओके, सो देयर यू गो विद द फर्स्ट आर्टिकल। द गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड मेरी लाइफ, आप ही की लाइफ है, माई लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन ये लॉन्च किया है। ये किस लिए है? ये यंग नौजवान लोग, पीपल, आप उनको एनकरेज करो, एनकरेज देयर पार्टिसिपेशन इन टैकलिंग द क्लाइमेट चेंज। कैसे होगा, क्या है, ये जो पूरी लिस्ट है आपके सामने, मतलब लिस्ट इन द सेंस आई वुड से जो पॉइंट्स हैं, इनको समझने के लिए ना आपको सिर्फ मुझे 2 मिनट के लिए सुनना है। सुनना तो आपको वैसे 30 मिनट्स के लिए है, इस आर्टिकल के लिए आई नीड योर 2 मिनट्स, सिर्फ सुनना है। ये मैं लाइन्स रीड नहीं करती हूँ क्योंकि फिर मतलब मज़ा नहीं आता। सुन लोगे तो ये चीज़ें आपने आप क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट बस माइंड में बिठाना है। मेरी लाइफ एक एप्लीकेशन है जिसका एम क्या है? जिसका एम है एक ऐसी लाइफस्टाइल जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, माइंडफुल हो। ये इंस्पायर्ड है किससे? ये इंस्पायर्ड है मिशन लाइफ से। ये मिशन लाइफ के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 26। ठीक है, तो यहाँ पर इस ऐप का जो गोल है वो है लोगों को एनकरेज करना टू मेक कॉन्शियस चॉइसेस। चॉइसेस करो, कॉन्शियस चॉइसेस हो, ऐसे चॉइसेस हो जो कि मतलब वे सिटीजन्स कम टुगेदर टू सेव द एनवायरनमेंट। आपकी डेली लाइफ में आप छोटे छोटे ऐसे एक्शंस ले सकते हो जो कि एक सिग्निफिकेंट, एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं क्लाइमेट के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप रूम से बाहर जा रहे हो तो मेक श्योर कि यू आर स्विचिंग ऑफ योर लाइट्स, फैंस, राइट। और अगर आप जैसे इफ़ यू आर विजिटिंग एनी प्लेस तो मेक श्योर करो कि वहाँ पर आप ऐसे ही प्लास्टिक बॉटल्स मत फेंको, या अगर किसी ने एक आधे ने भी फेंक भी रखी है तो ये मत सोचो कि मतलब लोग डाल के चले गए, वैसे आप उठा लो वहाँ से, राइट। सो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आपके छोटे छोटे एक्शंस आपको अपनी डेली लाइफ में लेने हैं। सब्जी लेने जा रहे हो तो प्लास्टिक जो है पॉलीथीन बैग्स मत मांगो। सो ये एक्शंस हैं, ये है बिहेवियरल चेंज जो लाने की ज़रूरत है। सो बाय यूजिंग दिस ऐप पीपल कैन लर्न अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ देयर एक्शंस एंड अंडरस्टैंड कि हाउ दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इस ऐप के थ्रू दे कैन फाइंड वेरियस मतलब प्रोजेक्ट्स, इवेंट्स जो उनके इंटरेस्ट से अलाइन करते हैं, और दे कैन साइन अप एंड दे कैन टेक एक्शन ऑन द इश्यूज दैट मैटर मोस्ट टू देम, राइट। सो ये है मेरी लाइफ ऐप जो एनकरेज करती है इंडिविजुअल्स को कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो इस तरीके का हो कि वो क्लाइमेट चेंज पे या एनवायरनमेंट पे किस पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, बस ये। ठीक है, तो यही सब कुछ ये लिखा हुआ है। एक नेशन वाइड मूवमेंट फॉर लाइफ जो चला रखा है उसको दिस एप्लीकेशन विल फोस्टर फर्दर। तो मिशन लाइफ की मैंने इनडायरेक्टली आपके साथ बात कर दी है। तो मिशन लाइफ क्या है? जस्ट अ मिनट। हाँ, मिशन लाइफ क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट।
प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था, जिसमें मेन फोकस मिशन का है कि आप बिहेवियरल चेंजेस अपने अंदर लेकर आओ एंड परफॉर्म सच एक्शंस दैट आर सिंपल, दैट आर ईजी टू डू, राइट। अगर आपने 500 मीटर कहीं दूर जाना है सो गो बाय वॉक। तो ये सब चीज़ें आपको अपने बिहेवियरल चेंज में लाने की ज़रूरत है, जो कि एक मास मूवमेंट बनाना है अपने को इसको आगे। जो मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है, जो नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेट करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी इस मिशन लाइफ को, दैट इज़ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लियर हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़, हाँ अच्छा, ये मिशन लाइफ के रिगार्डिंग एक और पॉइंट है वो जान लो। यहाँ पर 2 डेडिकेटेड पोर्टल्स हैं टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ मिशन लाइफ पोर्टल, एंड जिसके अंदर मतलब इट विल अलाउ ओपन एक्सेस टू डाउनलोड ओवर 100 वीडियोज़, नॉलेज मटीरियल्स। और मिशन मेरी लाइफ पोर्टल, ये पोर्टल जो है बेसिकली मिनिस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशंस को एनेबल करता है कि आप यू कैन अपलोड द इवेंट रिपोर्ट्स, ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द मास मोबिलाइजेशन ड्राइव। ठीक है, असम के चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस रिसेंटली शेयर्ड द फोटोग्राफ्स ऑफ द सक्सेसफुल इफिक्शन ड्राइव एट बुरचापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बेसिकली बात क्या है, बात ये है कि आप जो वही होता है ना कि हम इनक्रोच कर रहे हैं उनके एरियाज़ में, किन के एरियाज़ में, एनिमल्स। जब हम देखते हैं कि हम बात करते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की, राइट। सो यहाँ पर आप उनके एरियाज़ में इनक्रोच कर रहे हैं, वो आपके एरियाज़ में इनक्रोच कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। यहाँ पर न्यूज़ में ये है कि असम के चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में रिसेंटली, बेसिकली द ऑफिस हैज़ रिसेंटली शेयर द फोटोग्राफ्स ऑफ अ सक्सेसफुल इविक्शन ड्राइव, जहाँ पर अथॉरिटीज़ ने एक्शन लिया है कि जो स्ट्रक्चर्स, जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर इलीगल सेटलमेंट्स थी विद इन द सेंचुरी, उनको अथॉरिटीज़ ने, दे हैव रिमूव्ड दैट एनक्रोचमेंट एंड देयर एफर्ट्स आर शोन थ्रू द पिक्चर्स। एंड या जो सेंचुरी है दैट इज़ होम टू प्लांट्स, एनिमल्स, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उनको प्रोटेक्ट करो, उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करो, ताकि यू कैन मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी, राइट। अब उसी के विद रिस्पेक्ट टू में बुरचापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ के अंदर आ गई। कहाँ पर है? आसाम में है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कौन सी रिवर एसोसिएटेड है? ब्रह्मपुत्रा रिवर एसोसिएटेड है। इट इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैं ना आपको ये मैप में अभी दिखाऊंगी, आपको इसके लोकेशन से पता चल जाएगा कि येस इट इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इट। मतलब ये नाम 2 हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के, बट इकोलॉजिकली और जियोग्राफिकली यू से देखोगे तो दैट इज़ अ सिंगुलर एंटिटी ओनली। 1974 में इट वॉज डिक्लेयर्ड अ रिजर्व फॉरेस्ट। 1995 में इट बिकेम अ सेंचुरी। वेजिटेशन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेट एल्यूवियल ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स, ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा असम घूम के आते हैं आज, चलो मैप में देखते हैं असम। हाँ जी, ये रहा गुवाहाटी। जिस सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं वो है ये बुरचापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसी के नीचे अगर आप देखोगे ये है लखोवा, तो बिल्कुल बगल में है, पास में है। और नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट देखोगे तो ऊपर नमेरी, बुरचापुरी, लखोवा, ऐसे अरेंजमेंट है। ये मैप देखना है। वैसे अगर आप देखो, अब आपको बाकी याद भी हो जाने चाहिए, मानस, ओरैंग, इधर बुरचापुरी, इधर काजीरंगा और इधर दिब्रू साइकोवा। तो जो अरेंजमेंट हम वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ देखते हैं, तो आज आसाम न्यूज़ में है। आसाम न्यूज़ में इन द सेंस आसाम की सेंचुरी है। सो आपको आज आसाम के बाकी जितने भी सेंचुरीज़ हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, वो आपको कवर करने हैं। कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो यू विल बी एट लॉस ओनली। बहुत ही यूनिक वेजिटेशन है, अबंडेंस ऑफ फ्रेश वाटर मैनग्रोव ट्रीज़ हैं, एंड इट इज़ वेल नोन फॉर बंगाल फ्लोरिकन एंड वन हॉर्न राइनोसोर्स ऑल्सो। इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेपर्ड कैट, एशियाटिक बफेलो, सिविट कैट, ये सब आपको फ्लोरा और फना स्पीशीज जो हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वो है नोटा के ऊपर। पिक्चर में देख रहे हो, नन ऑफ द अबव। वोट हुए, कर्नाटका के अंदर इलेक्शंस हुए। नोटा क्या है? अभी नोटा मतलब 2.6 लाख वोटर्स ने अगर नोटा पे क्लिक किया है रिसेंटली कर्नाटका असेंबली पोल्स में, तो आपको नोटा के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। बैलेट ऑप्शन के अंदर इंडियन वोटर को एक ऑप्शन दिया जाता है। इट इज़ अ बैलेट ऑप्शन दैट इज़ प्रोवाइडेड इन द इलेक्शंस। मतलब यहाँ पर अलग अलग कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट फ्रॉम मैं आपको 2 पार्टीज़ ले रही हूँ, जैसे एक बीजेपी और एक कांग्रेस। ठीक है, आप एज अ वोटर
यू वांट कि मतलब दोनों को वोट नहीं देना, आप खुश नहीं हो, या दोनों मतलब ये ऑप्टेड कैंडिडेट्स नहीं है आपके विद रिस्पेक्ट टू मे, राइट? सो आप नन ऑफ द अबव जैसे होता है ना, हम किसी के साथ नहीं जा रहे हैं, नन ऑफ द अबव, आप शो कर रहे हो द राइट टू रिजेक्ट विदाउट द वायलेशन ऑफ सिक्रेसी ऑफ देयर डिसीजन। सो एक ऑप्शन है विच एनेबल द वोटर्स टू ऑफिशियली रजिस्टर अ वोट ऑफ रिजेक्शन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर कॉन्टेस्टिंग, कि जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, नीदर फ्रॉम द कांग्रेस नीदर फ्रॉम बीजेपी, जो इलेक्टेड जो कैंडिडेट्स जो खड़े हुए हैं यहाँ पर एमएलए के लिए, सो यू आर गोइंग कि मतलब दोनों सही नहीं है ये कैंडिडेट्स, राइट? दोनों इन द सेंस मतलब आप यही बता रहे हो, यू आर हैविंग अ वोट ऑफ रिजेक्शन ऑल्सो फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर कंटेस्टिंग। सो इट इंडिकेट्स दैट वोटर हैज नॉट चूजन टू वोट फॉर एनी ऑफ द पार्टी, राइट? So it enables the electors who do not wish to vote for any of the candidate to exercise their right to reject without violation of secrecy of their decision. 2013 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव जो कि PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बाद इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, और 2013 के जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे 5 स्टेट्स में, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली, MP, तो नोटा वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम देयर। क्लियर है? नोटा ऑप्शन जो है इन द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, मैंने अभी आपको दिखाया कि ये बॉटम में है कैंडिडेट्स, मतलब इफ़ यू सी लिस्ट में, कैंडिडेट्स की लिस्ट में ये बॉटम के अंदर आता है। एंड पहले क्या होता था, इन ऑर्डर टू कास्ट अ नेगेटिव बैलेट वोटर को इन्फॉर्म करना पड़ता था टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एट द पोलिंग बूथ। अब ऐसा नहीं है, अब आप EVM मशीन्स के अंदर ही लास्ट में देखोगे तो ऑप्शन है फॉर नोटा। नोटा has no electoral value in the Indian system, यानी कि ये कि अगर मान लो बीजेपी के कोई कैंडिडेट को मिले हैं 700 वोट्स, कांग्रेस के कैंडिडेट को मिले हैं लेट्स से 900 वोट्स, और नोटा पे जो क्लिक हुआ है दैट इज़ मतलब 1001, तो कौन जीता? मतलब ऐसा कोई नोटा पे हुआ है तो नोटा पे ज़्यादा वोट्स आ गए तो ऐसा कुछ होगा? नहीं, कुछ मतलब चेंज होगा या दोनों में से कोई इलेक्ट होगा, क्या होगा? Even if the maximum votes are given in the favor of नोटा, तब भी जो कैंडिडेट हैं विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स, जैसे कि कांग्रेस के कैंडिडेट हुए, एग्जांपल दे रही हूँ, विल बी स्टिल डिक्लेयर्ड द विनर। बीजेपी के 700, कांग्रेस को 900 वोट्स मिले, चाहे नोटा पे 1000 आए, लेकिन मैक्सिमम वोट्स आर फेवर ऑफ नोटा, लेकिन जो कैंडिडेट को लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं इनमें से वो ही विल बी डिक्लेयर्ड एज winner. So nota has no electoral value in the Indian system. तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो आप प्लीज़ उन्हें बता देना कि आपको पता है, ठीक है? चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ 5-member एक्सपर्ट कमेटी comprising medical experts and insurers for advice on the matters related to mental health and इंश्योरेंस। क्या है ये? मैंने अभी आपको बताया भी था, वापस से देखते हैं। एक कमेटी 5 मेंबर्स की जो कि एक्सपर्ट्स हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड इंश्योरेंस बनाई जा रही है। मतलब दीज एक्सपर्ट्स हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़, जिसको आज हम नेग्लेक्ट करते हैं। अब वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के साथ कैसे रेगुलेट करते हो, ये कमेटी यहाँ पर बात करेगी। इंश्योरेंस सबको पता है, मतलब वेयर इंडिविजुअल्स पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, मतलब जिसको आप प्रीमियम बोलते हो, टू इंश्योर टू एन इंश्योरेंस कंपनी, जिसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड्स यू द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, राइट, एंड कवर सर्टेन रिस्क ऑफ इवेंट, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो जाए, इलनेस हो जाए, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, तो वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी विल गिव यू द फाइनल प्रोटेक्शन। मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कंसीडर किया जाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए ये कमेटी जो है ये सेटअप करी जा रही है। कौन करेगा इस कमेटी को चेयर? डायरेक्टर हैं प्रतिमा मूर्ति जी, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस निम्हंस बोलते हैं, इनकी डायरेक्टर हैं, बैंगलोर के अंदर ये इंस्टीट्यूट है, वो करेंगी। The panel with a 2-year tenure will come in the backdrop of mental health being identified as the important area। बिल्कुल सही बात है। अब आप मेंटल इलनेस को कैसे कवर करते हो इन द इंश्योरेंस पॉलिसीज़, यहाँ पर ये बात करी जा रही है, ठीक है? मेंटल हेल्थ सबको पता है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इमोशनल साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। जैसे फिजिकल हेल्थ होती है वैसे ही मेंटल हेल्थ इक्वली सिग्निफिकेंट है, और लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द मेंटल वेलबींग, तो उसी के रिगार्डिंग ये कमेटी जो है वो सेटअप करी गई है। अब थोड़ा सा
IRDAI के बारे में बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इट वाज फॉर्म्ड। एक्ट क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, ये एक्ट है। सो एंड द पावर एंड द फंक्शंस ऑफ दिस अथॉरिटी, ये भी ध्यान में रख लेना, दे आर लेट डाउन इन IRDA एक्ट 1999 एंड इंश्योरेंस एक्ट 1938। ठीक है, तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 यानी कि एक इम्पॉर्टेंट लॉ है दैट गवर्न्स द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। बिल्कुल, इट लेज डाउन रूल्स रेगुलेशंस जो कि इंश्योरेंस कंपनी को दे मस्ट फॉलो व्हेन कंडक्टिंग देयर बिजनेस। So one of the key provision of this act is it grants power to the authority, जो कि हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। So IRDAI is responsible for supervising and overseeing the entities जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन पे सुपरवाइज करने का काम IRDAI का है। और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अभी बताऊंगी। इंश्योरेंस कंपनीज की फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर दे ऑपरेट, इसीलिए ये है इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम है। यहाँ पर अगर आप सेक्शन 14 देख रहे हो ऑफ IRDA एक्ट 1999, इट स्पेसिफाइज द ड्यूटीज, द पावर्स, द फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी। क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या पावर्स हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यही ड्यूटीज़, पावर्स और फंक्शंस हैं। इनको पढ़ लेते हैं। लाइसेंस ग्रांट करना, सो IRDAI हैज़ द पावर टू इशू लाइसेंस टू द इंश्योरेंस कंपनीज अलाउइंग देम टू ऑपरेट इन द मार्केट। जो प्रीमियम मैंने अभी आपको बताया, तो उस प्रीमियम को रेगुलेट करने का काम कि इंश्योर करना एक फेयर और अफोर्डेबल प्रीमियम हो, पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको सुपरवाइज करना, मतलब द अथॉरिटी मॉनिटर्स उनकी एक्टिविटीज़ एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। डिस्प्यूट्स अगर कोई होते हैं, सो IRDAI हैज़ द पावर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, प्रमोटिंग इंश्योरेंस अवेयरनेस। तो ये सब कुछ जो है काम है IRDAI के फंक्शंस का, मतलब द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू मिल्क वीड बटरफ्लाइज। ये मिल्क वीड बटरफ्लाइज इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये रिसेंट स्टडी बाय द टीम ऑफ रिसर्चर्स शेड लाइट ऑन द माइग्रेशन पैटर्न्स ऑफ मिल्क वीड बटरफ्लाइज इन सदर्न इंडिया। पहले तस्वीर देख लो, बहुत ही सुंदर सी है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल सी ये बटरफ्लाई है। और ये मोस्टली इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दे आर फाउंड इन दी ट्रॉपिकल एरियाज। ऐसा नहीं है सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज, लेकिन दे ऑल्सो लीव इन टेम्परेट रीजन्स ऑल्सो, बट मेजरली दे आर मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल एरियाज। They are in the group of brush-footed butterfly family. There are some like 300 species in this group. इनकी अच्छा फीचर, एक स्पेशल फीचर क्या है वो भी बताएंगे। तो the large colorful adults have long, usually brownish और orange wings, जो कि मैंने आपको दिखाया। They fly slowly and migrate great distances. They feed chiefly on milkweed, मतलब and sometimes on nightshade. So these plants contain, जिसके ऊपर ये फीड करते हैं, उन प्लांट्स में those plants contains milky juices. वो क्या करते हैं? That probably make the larva and its subsequent stages distasteful to the predators. This combined with the conspicuous coloration protects them. मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा है, देखो। Some plants have the special characteristics जिसकी वजह से that helps them and their offsprings from being eaten by the predators. कैसे? ये plants have a substance called milky juice inside them. जब वो कोई insect या कोई other animal try to eat those plants, they taste this substance which is bitter and unpleasant. तो होता क्या है ना, यहाँ पर देखो ये जो मिल्की वीड को क्यों बोलते हैं मिल्की वीड बटरफ्लाइज, क्योंकि ये जो प्लांट्स यहाँ पर जिस पे फीड कर रहे हैं, सो सम प्लांट्स हैव दैट स्पेशल डिफेंस मैकेनिज्म जिसके अंदर दे विल प्रोड्यूस दैट बिटर जूस दैट मेक देम एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स अनअपीलिंग टू द प्रीडेटर्स। और यहाँ पर जो ब्राइट कलर्स है दे एक्ट एज अ वार्निंग सिग्नल टू द प्रीडेटर्स, रिमाइंडिंग देम वो बैड टेस्ट। सो इसकी वजह से इट हेल्प्स देम टू प्रोटेक्ट एंड फ्रॉम बीइंग ईटन, राइट? दैट इज वाई दे हैव दिस स्पेशल फीचर। अब चलते हैं एक आर्टिकल की तरफ जो कि है एडिटोरियल, दैट इज योर होप फॉर गिग वर्कर्स। क्या होप आ गई ये पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान ने अनाउंस किया है कि वो एक फंड क्रिएट करेंगे जिसका नाम है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड। ये फंड है गिग वर्कर्स को
हेल्प करने के लिए हु वर्क थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे आपने देखा होगा राइड शेयरिंग एप्स हो गई, ओला, ऊबर, है ना, तो स्विगी। सो कैसे होगा भी बताऊंगी। ये बेसिकली जो फंड है और साथ ही साथ एक बोर्ड भी सेटअप किया जाएगा। ये पहला इनिशिएटिव है इंडिया के अंदर जिसका एम है टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सिक्योरिटी टू दीज वर्कर्स। ये वर्कर्स, गिग वर्कर्स आप बोल रहे हो, क्या हैं गिग वर्कर्स? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। सिंपल सा टर्म ना एक ध्यान में रख लो, फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स कैसे होते हैं? जिनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, कोई वो रेगुलर जो एम्प्लॉयज़ की तरह कंसीडर नहीं होते, कोई पीएफ, कोई जो एक्स्ट्रा सोशल बेनिफिट्स होते हैं वो उन्हें कंपनी की तरफ से नहीं मिलते हैं, कभी भी जॉब जा सकती है। लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लेकिन कंपनी क्लासीफाई करती है इन इंडिपेंडेंट इंस्पेक्टर्स को, डिस्पाइट दे आर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, दे आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द रूल्स दैट आर मेंट फॉर द एम्प्लॉयज़। तो गिग इकोनॉमी मतलब एक टेम्परेरी फ्लेक्सिबल जॉब्स होती हैं जहाँ पर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को कंपनीज हायर करती हैं, जैसे फ्रीलांसर्स हो गए इंस्टेड ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयज़, राइट। सो दे आर लाइक पार्ट टाइम वर्कर्स आप बोल सकते हो। अभी राजस्थान में जो ये फंड लाया गया है, साथ ही साथ राजस्थान इज टेकिंग द लीड ऑल्सो इन सेटिंग अप ऑफ दिस फंड, बिकॉज अब यहाँ पर होगा क्या ना, एक बोर्ड भी क्रिएट किया जाएगा। उस बोर्ड के अंदर 3 पार्टीज होंगी। एक तो ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट साइड हो गया, एक हो गए एम्प्लॉयर्स, कंपनीज, और वर्कर्स। तो मतलब 3 पार्टीज हो गई। तो यहाँ पर इनफॉर्मल वर्कर्स के पास कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड वे नहीं होता था कि वो अपनी वॉइस रेज कर पाएँ। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन गैप था, एक क्विक कम्युनिकेशन इंश्योर हो सकता है इन द मोमेंट ऑफ फेलियर व्हेन वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स डू नॉट गेट देयर ड्यू, राइट। बेटर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था अगर पार्टीज में। तो ये और ये प्रोग्राम्स को फंड करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? द कोड मैंडेट्स दैट प्लेटफॉर्म कंपनीज शेयर अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ देयर रेवेन्यू, 1 से 2%, जो कि एक टास्क रहेगा, राइट। कंपनीज विल कॉन्ट्रीब्यूट अ पोर्शन ऑफ द मनी टू सपोर्ट द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द गिग वर्कर्स। ये ही तो अनक्लियर है कि हाउ द गवर्नमेंट विल इंश्योर दैट दीज कंपनीज पे द शेयर। बाकी दिस इज अ वेरी इफेक्टिव स्टेप, ये बोर्ड लाना एंड प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल बेनिफिट टू द गिग वर्कर्स, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा स्टेप है। एंड तो गिग वर्कर्स की अगर मैं बात करूं तो आई होप सबने गिग वर्कर्स के बारे में सुना ही होगा, गिग इकोनॉमी के बारे में सबने सुना होगा। सो एक कोड सबको पता है, सोशल सिक्योरिटी कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, जिसका एम भी है टू रेगुलेट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, राइट। देखो जो गिग इकोनॉमी है ना बच्चे, गिग इकोनॉमी पार्ट टाइम पोजीशंस आप बोल सकते हो, हैविली मतलब टेम्परेरी पार्ट टाइम पोजीशंस होती हैं। लेकिन अगर मैं इसके स्टेटस की बात करूँ तो इंडिया गिग इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 23% बाय 2025। पर्पस ये है कि यहाँ पर चैलेंज है इनको जॉब सिक्योरिटी देना, इनकी इरेगुलर वेजेस होती हैं एंड लिमिटेड एक्सेस होता है टू दी डिजिटल टेक्नोलॉजी। जो वर्क प्लेस एंटाइटलमेंट्स यूजुअली बाकी सबको मिलते हैं, इन्हें नहीं मिलते हैं। स्ट्रेस होता है क्योंकि रेगुलरिटी काम में कभी है कभी नहीं है, राइट। सो ये चैलेंजेस हैं जो गिग इकोनॉमी फेस कर रही है एंड व्हाट स्टेप्स यू कैन टेक अहेड। तो वे फॉरवर्ड आपके पास जो पॉइंट्स हैं, डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, और ऑलरेडी हम इसको वैसे भी कवर कर चुके हैं, राइट। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।